हेलो स्टूडेंट्स, SVGMS देतानी क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल के बारे में जानेंगे। चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल। लाइन क्या है, एंगल क्या है, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अपन लाइन के बारे में पढ़ते हैं। जब भी अपन लाइन शब्द बोलते हैं, इट मीन्स एक फिक्स लाइन है या एक लाइन सेगमेंट है, फिनिट लाइन है। तो ऐसे ही आपने रे के बारे में सुना होगा। अगर अपन इनफिनिट लाइन की बात करें तो लाइन मीन्स स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन अपन लें, उसके दोनों साइड में एरो हो, इट मीन्स ये इनफिनिट लाइन है। इसका न तो स्टार्टिंग पॉइंट अपन को पता है, न ही एंडिंग पॉइंट पता है। ऐसी लाइन को इनफिनिट लाइन कहते हैं। अपन बात करें लाइन सेगमेंट की या लाइन की, फिक्स लाइन की, तो फिक्स लाइन में जैसे अगर अपन यहाँ एक पॉइंट ले लें ए और यहाँ एक पॉइंट ले लें बी, तो ये जो ए बी के मध्य की जो लाइन है, यह एक लाइन सेगमेंट या लाइन या एक फिक्स लाइन कहलाती है। ऐसे ही अगर अपन बात करें रे की, तो रे में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है कि यह रे या ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका एंड कहाँ होगा जाके, ये अपन को पता नहीं है। तो इसको अपन रे बोलते हैं। किरण, लाइट रेज के बारे में आपने जाना है, तो लाइट रे की तरह अपन को ये तो पता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ही है, जैसे सन है, लेकिन एंडिंग पॉइंट अपन को पता नहीं है, इसको रे कहते हैं। अगर दोनों पॉइंट फिक्स हो तो उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। और अगर नहीं अपन को स्टार्टिंग पता है, नहीं एंडिंग पता है, तो उसको इनफिनिट लाइन कहते हैं। तो लाइन सेगमेंट या फिनिट लाइन, फिक्स लाइन, इनफिनिट लाइन और रे, या इसको ओनली लाइन भी बोलते हैं। ओनली लाइन मीन्स फिनिट या फिक्स लाइन या लाइन सेगमेंट। अब अपन देखते हैं एंगल कैसे बनते हैं। जब दो रे मिलती हैं, दो रे जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर एंगल का फॉर्मेशन होता है। अपन ले एक रे ये, दूसरी रे ये एक रे इधर जा रही है और एक रे इधर जा रही है। इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ये है एक ही। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट जो दोनों का एक ही पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और इसको कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, जैसे ए या बी, सी, एक्स, वाई, जेड, जो भी। और ये जो दोनों रे जहां मिल रही हैं और इनके मध्य का ये जो भाग है, ये कहलाता है एंगल। क्या कहलाता है? एंगल। और इस एंगल को हमेशा स्मॉल लेटर ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर आदि से दर्शाते हैं। ठीक है, ये वाला भाग ये कहलाता है एंगल। ये इसका वर्टेक्स जो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, और ये दोनों रे हैं। ये रे जैसे मान लो ए, ये रे हो गई बी। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स हो गया एक्स, और ये अंदर एंगल बन रहा है वाई। ठीक है, या आप इसको क्यू कुछ भी नाम दे दो। ठीक, अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो अपन एंगल की बात करें, आपने छोटी क्लासों में भी एंगल के बारे में पढ़ा है कि एंगल कौन कौन से टाइप के होते हैं। सबसे पहले है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल जो एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं। जैसे अपन ने ये एंगल बनाया एक, ये एंगल है ए। ये एंगल जो ए है, इसकी वैल्यू 0 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है। एंगल का मेजरमेंट किस में करते हैं? डिग्री में। एंगल का मेजरमेंट डिग्री में करते हैं। यह एंगल है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, इसलिए इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। दूसरा है अपने राइट एंगल। राइट
एंगल, जो एंगल 90 डिग्री का हो, ये दो रे हैं और ये एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है इसको नाम दे दिया अपने जैसे बी। इस एंगल को राइट एंगल बोलते हैं। जो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल कहते हैं। तीसरा अपन लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जो एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, जैसे ये एंगल है, ये एंगल इसको नाम दिया अपने सी। यह एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन एंगल सी, लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। जो 90 से ज़्यादा हो 180 से कम हो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। आगे अपन और एंगल के बारे में जाने। 3 एंगल देखे अपने। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा हो। दूसरा जो एग्जैक्ट 90 का हो, राइट एंगल। तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा हो। चौथा है, अगर अपन स्ट्रेट लाइन ले और इस स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बनाए तो ये एंगल होगा 180 डिग्री का। कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। इस 180 डिग्री के एंगल को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल, तो जो एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री का उसे स्ट्रेट लाइन एंगल कहते हैं। 5वां लेते हैं अपन। अब जो धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है, पहले 0 से 90, फिर 90, फिर 90 से ज़्यादा, अब 180, अब 180 से ज़्यादा। अगर ये कोई एंगल हो जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 3 एंगल इसको नाम दिया अपने जैसे डी, इसको दे दिया ई। तो एंगल जो ई है 180 डिग्री से तो ज़्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। तो जो एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। 180 से 360 के बीच में जो भी एंगल आते हैं सब के सब रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। आप ये ले लो, चाहे ये एक एंगल है, इस एंगल को भी अपन कहेंगे जैसे आपने दे दिया ई के बाद एफ। तो एंगल एफ जो है 180 से तो ज़्यादा लेकिन 360 से कम है, इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है। अब आप अपन आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? अगर दो एंगल जिनका सम ऑफ अगर 90 डिग्री हो, उनका योग 90 डिग्री हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और दो एंगल जिनका सम ऑफ 180 डिग्री हो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे अपन बात करें, ये एक एंगल है 30 डिग्री और ये एक एंगल है 60 डिग्री। तो दोनों कितने हो गए एंगल? जैसे 30 प्लस एंगल 60, ये हो गया एंगल 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल का योग सम 90 डिग्री आता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आप जैसे ले सकते हो ये कि ये दो एंगल है, इसमें इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है। इट मीन्स ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ऐसे अपन बात करें, अगर दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो तो वह सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे अपन ने बात की कि एक एंगल जो ये है 60 डिग्री या 70 डिग्री मान लो, ठीक है। दूसरा एंगल ये है 110 डिग्री। दोनों का सम कितना है? एंगल 70 प्लस एंगल 100 डिग्री, दोनों का सम हो गया 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे?
सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे अपन बात करें कि ये एक लाइन पे दो एंगल हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू, इस एंगल ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, ये अपन को नहीं पता, लेकिन ये टोटल एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। इट मीन्स एंगल ए एंड एंगल जो बी है वो सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है। तो आज अपन ने विभिन्न एंगल्स के बारे में जाना, नेक्स्ट चैप्टर में और पढ़ेंगे।